जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज हम बाबा साहब के एक ऐसे भाषण का आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने जन्म से लेकर बचपन और जो सफलता पाई उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे 3 गुरु थे और 3 आराध्य थे, और इन 3 गुरु और 3 आराध्य को जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। 28 अक्टूबर 1954 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उनके समर्थकों द्वारा हीरक जयंती मनाई गई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माई साहब सविता अंबेडकर को 150 से अधिक संस्थाओं ने फूल, मालाओं और गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया। इस समारोह में उनके समर्थकों में श्री आर.डी. भंडारे, सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल श्री पाटनकर, प्रोफेसर बी.जी. राव और आर.बी. बोले, दादा साहब गायकवाड़, जनता के संपादक बाबा साहब के सुपुत्र यशवंतराव अंबेडकर और जी.डी. जाधव, शांताबाई दांडी आदि लोग वहां पर उपस्थित थे। बाबा साहब बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मित्रों, आज मैं बैठा हूं तो मेरे जीवन में आज तक जो भी घटनाएं हुई हैं वे सभी फिल्म की तरह मेरे सामने, आंखों के सामने आकर खड़ी हैं। मैं कैसे पैदा हुआ, मेरे पिताजी मुझे कहां कहां ले गए, मेरे साथ क्या क्या हुआ, और यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। बाबा साहब अपने जन्म के बारे में कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और यह भी बताया कि बच्चा बुरा है, इसकी माँ जल्दी ही मर जाएगी। इस कारण मेरे भाई बहन मुझसे नफरत करने लगे। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मेरे बचपन के बारे में खुद बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। मेरे 12-13 साल होने तक सभी लोगों को पूरे यकीन के साथ लगता था कि यह बच्चा अपने कुल के लिए कलंक साबित होगा। पहले शिक्षा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे लगता था कि पढ़कर करूंगा क्या। 6 महीने तक माली का व्यवसाय मैंने किया। मिलिट्री कैंप में बाग हुआ करते थे। मैंने माली के बेटे की संगत की और मिट्टी पत्थर उठाए जमीन साफ की। नल से बाग को पानी देना था, लेकिन वह मैं नहीं कर सका। मैंने घर पर लगी सारी खपरेलें निकाली और उनसे नालियां बना दी। अब लगता है कि क्या थी मेरी जिंदगी। जब हम सतारा में थे तब अन्य सूबेदार नायक भी थे। उनके घर के आगे कूड़ेदान था, जिसमें कूड़े, राख, गोबर आदि उसमें पड़ा रहता था। इस कूड़ेदान के किनारे गूलर का एक पेड़ था। मैं उसी पेड़ पर चढ़ जाता और कंबल बिछाकर सो जाता था। जब मन भर जाता तो कूड़ेदान में बिखरी राख में छलांग लगाकर उतरता था। उस वक्त सतारा में प्लेग फैला हुआ था और लोग कहते कि प्लेग से इतने लोग मर रहे हैं, इसको पता नहीं प्लेग क्यों नहीं होता। ऐसा मेरा हाल था। एक बार कसाई ने 3 रुपए में बकरी देने से मना कर दिया। तब हमने वसूली की और 3 रुपए में 2 बकरियां लेकर आए। मेरा बचपन ऐसा था। बाबा साहब कहते हैं आगे कि घर के लोग मुझे बड़ा लाड़ प्यार करते थे। अपनी बुआ का मैं लाडला हुआ करता था। उसने सबको हड़का रखा था कि ये बिन माँ का बेटा है, इसको क्यों डांटते हो। इसलिए मैंने मिली आज़ादी का पूरा फायदा उठाया। सबको यही लगता था कि इस बच्चे के हाथों कुछ अच्छा नहीं होगा। आज अगर मेरा यह सब देखने के लिए वे यहाँ होते तो कितना अच्छा होता।
मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहा करते थे कि कुछ अच्छा काम सीखो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ में कुछ गुण पैदाइशी भी थे और इसलिए मैं इस पद तक पहुंचा। मेरी जिंदगी में जो मोड़ आया वह क्यों आया, कैसे आया, इसकी वजह मैं बताने वाला हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं और 3 आराध्य हैं। मेरे पहले गुरु आदर्श तथागत बुद्ध हैं। मेरी 12-13 साल की उम्र हुई होगी तो मेरे पिताजी कबीर पंथी साधु थे। मेरे पिता का घर धर्मासन कहा जाता था तथा विद्यासन भी कहते थे। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि हम गरीब हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, तुम विद्वान जरूर बनोगे। एक बार मैंने कोई परीक्षा पास की तो मोहल्ले के लोग मेरा सत्कार करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी कहते कि सत्कार नहीं कराना है, सत्कार कराने से बच्चे अपने को नेता समझने लगते हैं। फिर भी मोहल्ले के लोगों ने मेरा सत्कार दादा केलुस्कर के हाथों कराया। केलुस्कर दादा ने मुझे बुद्ध के चरित्र की एक किताब भेंट की। उस चरित्र को पढ़ने के बाद मुझ में एक अलग प्रकाश ने जन्म लिया। लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में अध्ययन के बाद आज तक मेरे मन पर पकड़ है। मुझे पक्का तौर पर लगने लगा है कि दुनिया का कल्याण केवल बुद्ध धर्म ही कर सकता है। दूसरे आदर्श मेरे कबीर हैं। मेरे पिताजी कबीर पंथी थे, इसलिए कबीर के जीवन और दर्शन का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। मेरी राय में कबीर को बुद्ध के दर्शन का सही मतलब समझ आया था। गांधी हमेशा छल कपट में विश्वास करते थे, क्योंकि कबीर ने कहा है कि मनुष्य होना कठिन है तो साधु क्यों बने। जो इंसान नहीं बन सका वह महात्मा कैसे बन सकता है। मेरे तीसरे आदर्श जो थे ज्योतिबा राव फुले, वह गैर ब्राह्मणों के सच्चे गुरु थे। दर्जी, कुम्हार, नाई, कुर्मी, माली, मछुआरे, मातंग, चमार और महार को इंसानियत का पाठ उन्होंने ही पढ़ाए। पुरानी राजनीति में हम ज्योतिबा की राह पर ही जा रहे हैं। आगे चलकर मराठा अलग हो गए, कांग्रेस के जूठन खाने चले गए, कुछ हिंदू महासभा में गए, लेकिन हम ज्योतिबा फूले की राह पर ही चलेंगे, उनका मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार मेरे जीवन में 3 आदर्श हैं, इनकी सीख से मेरा जीवन बना है। इनके अलावा 3 आराध्य प्रेरणा भी हैं। जैसे किसी के मरियाई, खंडोबा जैसे भगवान होते हैं, वैसे मेरे भी 3 भगवान हैं। मेरी पहली प्रेरणा विद्या है, यानी मेरे पहले भगवान विद्या है। विद्या के बगैर इंसान को शांति व इंसानियत मिलना संभव नहीं है। विद्या सभी को मिलनी चाहिए। जिस प्रकार इंसान को जिंदा रहने के लिए अनाज की जरूरत होती है, ज्ञान के बगैर वह क्या ही कर सकता है। ब्राह्मणों ने हमें विद्या नहीं दी, इसलिए ऐसा हुआ। धर्म के कानून ने हमारी शिक्षा की राह में रोड़े अटकाए, हमारी शिक्षा छीन ली। हमारे लोग समझते हैं कि पत्थर ही विद्या है, इसलिए हमारी धार्मिक मान्यताएं लुढ़कती गईं। विद्या बहुत बड़ी चीज है। मुझे विद्या के प्रति पागलपन की हद तक लगाव है। ब्राह्मणों के घरों में नहीं होंगी उतनी किताबें जितनी आज दिल्ली के मेरे घर में 32,000 किताबें हैं। इस प्रकार हर किसी को विद्या से प्रेम होना चाहिए। मेरी दूसरी प्रेरणा स्वाभिमान है। मैंने किसी से कोई याचना नहीं की। मेरा लक्ष्य था कि मेरा पेट तो भरना चाहिए और अपने लोगों की सेवा भी करनी होगी। डॉक्टर परांजय की
विनती से एक महाविद्यालय में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बना। तब उन्होंने 13 लेक्चर देने को कहा। मैंने कहा कि केवल 4 लेक्चर ही दूंगा, ठीक लगे तो रखिए या फिर मेरे लिए अपनी राह खुली है, क्योंकि मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है। कोयबा बड़ी के नाके की खोल में मैंने टुकड़े वाले चावल के रोटी खाई, लेकिन समाज सेवा को छोड़कर भारी तनख्वाह की राह पर नहीं गया। राह अपने आप बनती चली गई। मैं अपना पेट खुद भर कर जो समाज की सेवा करनी थी वह की। मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता था। गवर्नर जनरल कोई भी आए, मेरी उनसे दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन मैंने किसी से मुझे फला बनाइए, मुझे फला जगह दीजिए जैसी कोई याचना नहीं की। हाँ, औरों के लिए मैंने कुछ अर्जियां दी होंगी, लेकिन अपने लिए चिट्ठी लिखी हो तो कोई बता दे या दिखा दे। एग्जीक्यूटिव का काउंसिल होने की मेरी इच्छा थी, वह पूरी हो गई। अब मुझे न पेंशन है, न तनख्वाह है, न प्रोविडेंट फंड, कुछ भी नहीं। अंग्रेजी सरकार में एक बार काउंसिलरशिप ली और एक बार कांग्रेस राज में, लेकिन वहां भी कांग्रेस राज के साथ मेरी नहीं पटी। मैं जज बन सकता था, लेकिन अपने लोगों को इस प्रकार फंसा कर करना क्या था। मैं भगवान को भी कमतर आंकता हूँ, इतना मेरा स्वाभिमान तेजस्वी है। मेरे स्वाभिमान का सामना कोई ईश्वर या देवता है वह भी नहीं कर सकता। मेरी तीसरी प्रेरणा चरित्र है। मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ दगाबाजी की हो, किसी को धोखा दिया हो या स्वार्थ के लिए पाप किया हो। इस बारे में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं कई बार विलायत गया, लेकिन अब तक मैंने कभी भी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी। मुझे किसी चीज की लत नहीं है। किताब और कपड़े, ये 2 चीजें बहुत प्रिय हैं। चरित्र संवर्धन का गुण मुझ में बड़े पैमाने पर है। यह बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। इस प्रकार मेरे 3 गुरु और 3 प्रेरणा है। मैं इन्हीं से बना हूँ और इन्हीं शक्ति से मैं इस पद तक पहुँच सका हूँ। मैं केवल कारण हूँ, मैं केवल पुतला हूँ जिनमें इनके कारण जान है। इसलिए इनका अनुसरण कीजिए। मेरा आपने सम्मान किया वह व्यक्ति के लिए ना होकर इन 3 उच्च मानव मूल्य के आदर्श के प्रति कृतार्थता के कारण किया। सन 1919 से जब गांधी जी ने राजनीति में कदम रखा, तभी से मैं भी राजनीति में हूँ। इसके बावजूद मेरी कभी उनसे नहीं बनी। महाड़ का पानी का सत्याग्रह, नासिक मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह, कई तरह के सत्याग्रह किए। चावदार तालाब का पानी पीने का या काला राम मंदिर में जाने से हमें अमृत तो नहीं मिलने वाला, वह हमारे अधिकार की लड़ाई मात्र थी। अखबारों में हमारे व्यंग चित्र छपते थे। हमारे कार्यक्रमों के लिए अखबार वाले नहीं आते थे। मैं बहिष्कृत भारत का संपादक था। 1919 से लेकर 1942 तक मैं संपादक भी रहा। एक बार केसरी में विज्ञापन भेजा, साथ में मनी ऑर्डर के जरिए 3 रुपए विज्ञापन की फीस भेजा। मनी ऑर्डर वापस आ गया, कहा गया कि जगह नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया को फोन किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अब पीछे पड़े रहते हैं कि रिपोर्ट दीजिए। हमारे आंदोलन ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। मैं महान लोगों का ऋणी हूँ।
महान लोगों के कारण ही यह सब कुछ कर पाया हूँ। यह मेरा 30 सालों का अनुभव है। महान युद्धवीर हैं, लड़ सकते हैं और त्याग कर सकते हैं, अन्य कोई भी जाति नहीं कर पाई। इसलिए मेरी नज़रों में उनके मेरे ऊपर उपकार है। मैं यहाँ जातिवाचक उच्चारण कर रहा हूँ, इसलिए कोई मुझ पर आरोप लगा सकता है, लेकिन मुझे गर्व है मैं महार जात में पैदा हुआ। आज जिस स्थिति में अस्पृश्य समाज पहुंचा है, इसका सारा श्रेय आप लोगों को है, लेकिन अभी हम शिखर तक नहीं पहुंचे हैं, मध्य पर पहुंचे हैं, ऊपर चढ़े रहे हैं। पैर कब फिसलेगा कह नहीं सकते। अभी संकट की स्थिति बदली नहीं है। मैं या वह नेता, यह सब झगड़ा अब खत्म होना चाहिए। सार्वजनिक कार्य में मदद करिए। मेरे 8 से 10 साल और बचे हैं। बाबा साहब हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं करना कहकर नहीं चलेगा। मैं अब राजनीति से अलग होने वाला हूँ। आपको खुद अपना जीवन उज्जवल बनाना होगा। त्याग, समर्पण आदि बल निस्वार्थ भाव लगाकर काम कीजिए। मुझे इसी जन्म में आप अपने साथ क्या करते हैं यह देखने दीजिए। मरने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा किया या बुरा। मैं आपको सचेत कर यह कह रहा हूं।